हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसान भाइयों को सबसे पहले हमारा प्रणाम है, नमस्कार है और मल्टी एग्रीकल्चर चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि भिंडी की खेती, तो भिंडी की खेती बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा इनकम है दोस्तों। तो सबसे पहले हम किस चीज़ का भिंडी की खेती में कौन सी चीज़ का सावधानी ज़्यादा बरतेंगे और किन चीज़ों का ध्यान देना है और कब लगाएं कि एक अच्छा रेट मिले दोस्तों। तो अभी दोस्तों ये फरवरी लास्ट चल रहा है, तो मैं भिंडी बो दिया हूँ। पूरे खेत में आप देख रहे हैं कि पूरी तरीके से जाम गया है, पूरी तरीके से जाम गया। वो भी हमने मेड़ पे खेती करते हैं। तो आइए दोस्तों, समतल ज़मीन पे खेती करने पे क्या फ़ायदा होता है और मेड़ पे खेती करने का क्या फ़ायदा होता है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि मेड़ पे खेती करने से पैदावार और हार्वेस्टिंग, दवा और खाद पानी देने का बहुत ही आसानी होता है। बहुत आसानी तरीके से हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, बहुत आसानी तरीके से तोड़ लेते हैं। भिंडी को तोड़ाई भी कर लेते हैं, निराई गुड़ाई बहुत आसानी से कर लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम भिंडी का ध्यान ये रखेंगे कि जो भिंडी हम लोग मेड़ पे बोते हैं, वो दोस्तों एक एक बीज हाथ से खुदाई हम लोगों ने किया है। तो दोस्तों आप वीडियो में बने रहें, वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं आपको खेत में आ गया हूं दोस्तों। खेत के में लाइव दिखाता हूं कि वीडियो की क्या और पौधे का क्या सीन है और कितने दिन का पौधा है और कितने डिस्टेंस पे हमने बोया है दोस्तों। तो दोस्तों आप पहले तो ये देख लें कि मेरे खेत में भिंडी कितनी अच्छी जमाव हुआ है, कितना अच्छा जमा हुआ है दोस्तों। ये दोस्तों 8 बिस्से की पूरी खेती है, ये 8 बिस्से की पूरी खेती है। और आप जमाव तो आप खुद देख रहे होंगे कि दोस्तों जमाव कितनी अच्छी है और पूरे खेत में इसी प्रकार से जमाव है दोस्तों। हम शुरुआती दौर से आते हैं कि यदि आप भिंडी की खेती करते हैं किसान भाइयों, तो सबसे पहले हम ये देख लें कि इसके पहले जिस खेत में हम भिंडी की खेती कर रहे हैं उस खेत में हमने कौन सा फसल लगाया है। पहले यदि बैगन का फसल लगाया है तो भिंडी की खेती आप ना करें। अगर हम सरसों की खेती किए हैं, बजड़ी की खेती किए हैं, अरहर की खेती किए हैं, तो उसमें भिंडी की खेती ना करें क्योंकि वो सूट नहीं करता। कुछ ऐसे खेती है उसके बाद अगर आप सब्जी की खेती करते हैं तो उसमें सूट नहीं करता। चलिए अच्छा, पहला सावधानी हो गया। दूसरा सावधानी ये है दोस्तों, आप कभी भी भिंडी बोते हैं तो एक अच्छी नमी होनी चाहिए, एक अच्छी नमी होनी चाहिए और भुरभुरीदार मिट्टी होनी चाहिए। नमी अच्छी होने से जमाव अच्छा आएगा और भुरभुरीदार मिट्टी रहने से दोस्तों फ़ायदा ये है आपको कि जमाव बहुत ही अच्छा आएगा, जमाव बहुत ही अच्छा आएगा। तीसरा चीज़ सावधानी क्या बरतना है दोस्तों, जब हम भिंडी की रोपाई करते हैं, जब भिंडी की हम रोपाई करते हैं उसके 5वें 6वें दिन हल्की भराई कर देना चाहिए। जैसे कि हमने ये 7वें दिन पे दोस्तों भराई कर दिया है, तो 7वें दिन 7वें दिन भराई करने से दोस्तों फ़ायदा ये है कि जमाव आपका पूरा मिलेगा, जमाव आपका पूरा मिलेगा। पूरे खेत में एक भी भिंडी मिस नहीं हुई दोस्तों। मैं कह रहा हूँ कि 100% जमाव है दोस्तों, 100% जमाव है इसमें। और चौथे चीज़ का क्या ध्यान देना है दोस्तों, जब भिंडी आपका इस टाइम हो गया तो जैसे कि हमने फफूंदीनाशक का एक स्प्रे मार चुका हूँ, इसी इतने ही पौधे पे फफूंदीनाशक का एक स्प्रे मार चुका हूँ। क्योंकि दोस्तों पौधा अगर आपका छोटे से पौधा पे इसका ख्याल अच्छे से रखेंगे तो वो पौधा बहुत ही अच्छा रहेगा। तो फफूंदीनाशक का आप टाइमली यूज करते रहें, कीटनाशक फफूंदीनाशक का यूज करते रहें, जिससे कि फसल आपका अच्छा रहे, मजबूत रहे। पांचवा चीज़ ये दोस्तों कि जब मेड़ से मेड़ की दूरी होती है वो 1 फीट की दूरी होती है दोस्तों, क्योंकि गर्मी की भिंडी है उतना फैलाव नहीं करेगा और ये छोटे से दोस्तों फरना चालू हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 15 दिन बाद ये फल फूल देने लगेगा दोस्तों, 15 दिन बाद ये फल फूल देने भी लगेगा। और जो पौधे से पौधे की दूरी है दोस्तों बहुत नॉर्मल दूरी है, 6 इंच की दूरी है, 7 इंच की दूरी है। तो दोस्तों ऐसे में इस प्रकार से यदि आप खेती करते हैं तो आप अधिक लाभ कमा सकते हैं। तो दोस्तों आइए मैं खाद के और दवा के बारे में बताता हूं। तो सबसे पहले मैं दोस्तों ये आप देख रहे हैं सब पूरे खेत को पहले आप देख लें। ये 8 बिस्से की खेती है। 8 बिस्से में मैंने 1 टाली गोबर का खाद दिया हूँ, जो पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुका था। गोबर का खाद वो खाद डाला हूँ
जो प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुका था। गोबर की खाद तभी किसान भाइयों डालें जो प्रॉपर तरीके से तैयार, कच्चा गोबर की खाद ना डालें, उससे कीट बढ़ते हैं, तना छेदक, फल छेदक, तरह तरह के रोग लग जाते हैं। तो बिल्कुल कच्चे गोबर का ना उपयोग करें। जो गोबर सड़ा हुआ हो गया हो, प्रॉपर जैविक खाद तैयार हो गया हो, उसका उपयोग करेंगे तो आपको 100% लाभ मिलेगा। उसके बाद दोस्तों हमने कल्टीवेटर से जुतवाया, एक बार जुताई करवाया, उसके बाद कैल्शियम, पोटास और डाई NPK का मिला के बेसल डोज बना के पूरा छींट दिए दोस्तों। छींटने के बाद फिर से कल्टीवेटर से जुतवा के फिर मेड़ बना के पौधे की बीज की गुदाई कर दिए दोस्तों, बीज की गुदाई कर दिए हैं। तो अभी दोस्तों क्या है कि अब पानी दे दिया ना, पौधे बहुत तेज़ी से, काफ़ी तेज़ी से ये विकास करेंगे। फिर उस सिचुएशन में हमको खाद पानी देने की अभी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। सिर्फ ऊपर से जो स्प्रे के माध्यम, कीट के लिए स्प्रे जो देते हैं उसकी ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, सिर्फ उसकी ज़रूरत पड़ेगी और किसी की ज़रूरत हमको नहीं पड़ेगा। तो अगर इस प्रकार से किसान भाई आप खेती करते हैं मेरे बताए हुई विधि से, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ एक अच्छा लाभ, एक अच्छा मुनाफा आप किसानी में कमा सकते हैं। क्योंकि हर किसान को उम्मीद होता है एक अच्छी खेती करने के लिए और एक अच्छा इनकम लेने के लिए दोस्तों। समय का बात करेंगे दोस्तों तो फरवरी लास्ट है, ये 15 मार्च तक मैं इससे फल निकालने लगूंगा। इसका पौधा बहुत छोटा होगा दोस्तों और छोटे ही पौधे से ये फल देना चालू हो जाएगा। ये राधिका भिंडी है दोस्तों, राधिका का भिंडी है। जो बीज मैंने लगाया वो राधिका का है, जो कि अभी ये बहुत अच्छा रिस्पांस है। मैं नज़दीकी स्टोर्स के माध्यम से, जान पहचान वाले थोड़ा है उनसे ख़रीदा हूँ, तो उनका कहना है कि आप इधर लगाएंगे इस मिट्टी में तो ये दोमट मिट्टी है और बहुत अच्छी मिट्टी है दोस्तों। और मैं किसान भाइयों से ये कहूँगा कि अगर आप भिंडी की खेती करते हैं तो गोबर का खाद अधिक से अधिक उपयोग करें। तो दोस्तों मैं आपको और एक आइडिया और बताएं, अगर कैल्शियम का उपयोग करना है तो आपको अगर प्रॉपर तरीके से अंडे का छिलका अगर मिल जा रहा है तो उसका पेस्ट बुरादा बना के आप छिड़काव कर देंगे, छिड़काव मतलब छींट देंगे नाली में, तो कैल्शियम का भरपूर लाभ उठा सकते हैं दोस्तों कैल्शियम का। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर खेती करते हैं तो आपको अधिक से अधिक लाभ मिलेगा दोस्तों।